आखिर इस महीने हमारी कुछ तो मांगे पूरी हुई, क्योंकि ना ही एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइन हो रही थी और ना ही विराट और कोहली का रिटायरमेंट। वैसे तो ये गंभीर मांगे हैं, और जिस मांग की हम बात कर रहे हैं वो थी मार्वल डूम्सडे की ट्रेलर। मार्वल ने सोचा इतने सारे ट्रेलर्स लीक हो ही गए हैं तो क्यों ना अपलोड ही कर दिया जाए। एक तो पहले मार्वल ने बोला था कि कॉमिक कॉन में ट्रेलर देखने मिलेगा, और अब कॉमिक कॉन के पहले ही ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई मार्वल ने काटने में हमारे सेंसर बोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, और तो और अब देश की लड़कियां इस कला को सीखने के लिए उतावली हो रही हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत ही होती है हमारे बॉलीवुड के टीनू आनंद से, मतलब प्रोफेसर एक्स से, जो खिड़की के बाहर चांद देख के रोजा तोड़ने वाले। जोक्स असाइड, हम यहाँ देख सकते हैं कि विंडोज से चार्ल्स एक इनकर्शन विटनेस कर रहे हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि यहाँ मैंशन में प्रोफेसर एक्स के अलावा और कोई भी दूसरा एक्समैन नहीं है, क्योंकि वो बाहर इनकर्शन को रोकने के लिए गए हैं, और चार्ल्स के हिसाब से दूसरे अर्थ को तबाह करना इनह्यूमन टाइप शिट है, इसलिए ये इस प्लान में साथ नहीं दे रहे थे, और इन्होंने अपनी डेथ शायद मान ही ली है। वैसे तो इस बुड्ढे को मरने की आदत हो गई है, ये ऑलरेडी 5 बार मर चुका है। लेकिन इस बार एक्समैन दूसरे अर्थ को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं, और रूमर्स तो ये है कि वो दूसरा यूनिवर्स और किसी का नहीं बल्कि हमारे टोबी का है। डॉक्टर डूम का भी लुक यहाँ पे देखने मिलता है, जो प्रॉपर कॉमिक बुक लुक है, और आवाज से तो आप नहीं पहचान सकते कि ये आरडीजे है, लेकिन ये आरडीजे के डायलॉग डिलीवरी है और काफी अलग लग रही है। और यहाँ आप क्रोनोलॉजी समझिए, यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के साथ स्पेसशिप में थॉर, स्टीव रॉजर्स और डूम साथ में एवेंजर्स के पास जाएंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं जैसा सोचते हैं वैसा होता थोड़ी ना है, और वैसे ये सब साथ में कैसे मिले ये सब बताऊंगा। इस सीन में हम देखें तो यहाँ एंटमैन, सैम विल्सन और बाकी किसी को देख के शॉक हो रहे हैं, और ये और कोई नहीं तो हमारे स्टीव रॉजर्स है। इस बंदे को हनीमून पीरियड तक नसीब नहीं हुई है। भाई असली डाउनफॉल तो ये है, लास्ट एवेंजर्स के एंड में जिंदगी प्यार का गीत है से लेके इस एवेंजर्स में जिंदगी कैसी है पहेली। अगर आप इस सीन को देखो तो यहाँ पे कुछ चीजें गौर करने वाली है। मार्वल को तो लगता है कि फ्रेम में से 2 जगह खाली दिखेगी तो क्या ही समझेंगे लोग, लेकिन इस सीन में 2 लोगों को हटाया गया है। एक तो है स्टीव रॉजर्स और दूसरा डॉक्टर डूम, और ये दोनों फैंटास्टिक फोर के साथ उसी स्पेसशिप में रहेंगे। अगले ही शॉट में हमें न्यू एवेंजर्स की न्यू बिल्डिंग के दिव्य दर्शन होते हैं, और थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये सीन उसके बाद का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि अगर आप इस सीन में देखें तो यहाँ बॉब भी वही चेयर पर बैठा हुआ है, और फैंटास्टिक फोर्स भी न्यू सूट्स में दिखाई दे रहे हैं, और वहीं थॉर भी है। अब इससे तो ये समझ में आता है कि इन सब से मिलने से पहले थॉर की डूम से एक फाइट हो गई है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो थॉर के डायलॉग से ही हमें पता चलता है, जहाँ थॉर उनको बोल रहा है कि पहले मैं जिनके साथ लड़ता था वो स्ट्रॉन्ग थे पर वो मर गए। मतलब थॉर भाई पहले से ही क्लियर कर रहा है कि तुम सब न्यूबीज हो, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा पीछे ध्यान दें तो हमें 3 अर्थ दिखाई दे रहे हैं, और ये इनकर्शन नॉर्मल से थोड़ा हटके होगा, क्योंकि ये तीनों अर्थ एक दूसरे के करीब आकर अपने आप को बर्बाद कर देंगे। इसमें से एक तो होगा अपना मेन यूनिवर्स, दूसरा होगा फैंटास्टिक फोर का, और तीसरा होगा एक्समैन का। इसके बाद हमें फाइट के सबसे एवेटेड सीन्स देखने मिलते हैं, जहाँ शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, येलेना वर्सेस मिस्टिक और साइक्लोप्स ठीक अपने कॉमिक एक्यूरेसी पे, और ये सारी चीजें एक्समैन की यूनिवर्स में हो रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट था थॉर वर्सेस डूम, क्योंकि थॉर वही सेम अटैक करता है जो उसने थैनोस पे किया था, जब थैनोस के पास सारे स्टोन्स थे, और प्लस उसका खुद का पावर भी था। वहाँ तो थॉर की पावर को थैनोस नहीं रोक पाया, बट यहाँ डूम ने उसे सिर्फ 2 उंगलियों से रोक दिया। लगता है डूम 2 उंगलियों का इस्तेमाल अच्छे से जानता है। लेकिन एक्समैन के अर्थ में जाने से पहले एवेंजर्स को हमेशा से एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा है। हाँ, वही जो इन्फिनिटी वॉर के फाइट से पहले भी हुआ था, वकांडा की हेल्प लेना, और वहीं शूरी सब हीरोज को नेमोर के पास ले जाती है। और अगर नेमोर के पास जाना है और मार्वल सू को ना भेजे, ऐसा हो सकता है। और नेमोर भी अपने ही एटीट्यूड में बिल्कुल कॉमिक के अंदाज में बैठा हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ देख के ऐसा लगता है कि नेमोर शूरी से अभी भी नाराज है, इसलिए वो इन सब पे अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे सू स्टॉर्म है,
तो वो नेमोर को मना के उसके अंदर का तूफान को ठंडा कर ही देगी। और उसके बाद हमें देखने मिलता है मल्टीवर्स का रखवाला जो किसी के घर में है और वो अपने ही लोकी के गेटअप में है। मेरे हिसाब से ये लोकी नहीं बल्कि उसका ही क्लोन है, क्योंकि लोकी तो अभी भी उस चेयर पे बैठा है जहां उसने मल्टीवर्स के सारे थ्रेड्स को संभाल के रखा है। और ये घर स्टीव का है जहां वो अपनी आईडी भी कैरी करता है, क्योंकि हम सबको पता है स्टीव कभी भी लोकी पे भरोसा नहीं करेगा। और यहाँ वो स्टीव को ये बताने आता है कि भाई तेरे घर बसाने के चक्कर में बाकी दुनिया के घर उजड़ गए हैं। रूमर्स ये भी है कि लोकी की भी एक टीम होगी और हो सकता है लोकी अपने टीम में स्टीव को बुलाए। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए ब्लैक एंड ब्राउन।